जब भी हम लोगों की दृष्टि किसी भी ऐसी चीज़ पर पड़ जाती है जहां हिमालय की फ़ोटो या वीडियो होती है तो तुरंत ही ये विचार आता है कि वहां कितनी अधिक ठंड होगी कि वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। अगर हम लोगों को वहां जाना हुआ तो जैकेट स्वेटर पहनने के बावजूद भी ठंड लगेगी, परंतु तुरंत ही हमें ध्यान आता है कि वहाँ तो साधु सन्यासी भी रहते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। परंतु कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं यानी मोनू आपका फिर से स्वागत करता हूँ मिस्ट्री एक रहस्य चैनल में। योगियों सन्यासियों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। कितने योगी हिमालय पर रहते हैं? हिमालय पर्वत पर 1, 2 या 10 नहीं, हजारों योगी सन्यासी आज भी रहते हैं। वो पहले भी रहते थे और आगे भी रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, ये सारी बातें हमें शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगेंगी। योगी कुछ ही कपड़ों में कैसे इतनी ज्यादा ठंड में जिंदा रह सकते हैं? योग, ध्यान और भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी इतनी ज्यादा ऊर्जा एकत्रित कर सकता है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। उस ऊर्जा का सही उपयोग करके ये योगी अपने शरीर में इतनी ग्रीष्म या गर्मी को बढ़ा सकते हैं कि वो 0 से कई डिग्री माइनस तक आसानी से जीवित रह सकते हैं। वो तपस्या के लिए हिमालय जैसी जगह को क्यों चुनते हैं? वो लोग ऐसी जगह को इसलिए चुनते हैं क्योंकि ऐसी जगह पर आम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते। वहां पर इंसान का और इंसान से निर्मित किसी भी चीज का शोर नहीं होता। प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए प्रकृति के निर्माता तक पहुंचते हैं। वो इतने कम कपड़े क्यों पहनते हैं? वो चाहे तो जैकेट और स्वेटर भी पहन सकते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है तो आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं अगर वो ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो उनका ज़्यादा समय कपड़े धोने में ही चला जाएगा। आप ही सोचिए, अगर आपको अपना समय कपड़े धोने, खाने पीने, सोने इत्यादि में ही देना होता तो वो हिमालय पे सन्यास का जीवन क्यों जीते ही क्यों? वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को देते हैं। इन योगी सन्यासियों जी की आयु या एज क्या होगी? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी आयु 25 वर्ष है तो आप सही हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं 250 वर्ष है तो भी आप सही हैं। और अगर आपका अनुमान 2500 वर्ष का है तो भी आप सही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे जैसे ये ऊर्जा एकत्रित करते रहते हैं वैसे वैसे ये अपने शरीर को ढालने लगते हैं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनको कुछ खाने की जरूरत ही नहीं होती। आसान उदाहरण से समझिए, आपने जंगल में वृक्ष देखे होंगे, कोई उनको पानी, खाद इत्यादि देने जाता है क्या? नहीं, लेकिन वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसी ही प्रक्रियाओं का प्रयोग करके योगी सन्यासी जी हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अरे भाई, हिंदू सनातन विज्ञान से बहुत आगे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्ट्री एक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।